नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है कक्षा 10वीं वालों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के वैसे 80 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर इस प्रश्न में से 80 प्रश्न में से जो बच्चा 50 प्रश्नों का आंसर कर दे, उसका जो है मेहनत सफल हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में वो अच्छे मार्क्स लाएंगे। यह 100% गारंटी है। तो आप भी तैयार हो जाइए और 50 प्रश्नों का आंसर करके दिखा दीजिए। ठीक है, हम आपको आंसर भी बताएंगे, 80 प्रश्नों तक का आंसर बताएंगे। ठीक है, आप अपने मन में सोचकर, ठीक है, कि इसका ए होगा उसका बी होगा, ये सोच लेना और जोड़ के बता देना सर मेरा 50 सही है। तो आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाइएगा, 100% गारंटी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस सीरीज को। सबसे पहला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है और आप लोग को इसका आंसर पता होगा अगर पढ़े होंगे कि काउंट काबूर के विक्टोरिया एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टोरिया एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो बताइए काउंट काबूर को विक्टोरिया एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका क्या आंसर था आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं आप लोग। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। अगर चाह रहे नेक्स्ट पार्ट भी आए इसका, तो आप लोग अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ढेर सारा लाइक मुझे चाहिए, ठीक है, इस वीडियो पे खास करके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सवाल। और नेक्स्ट जो सवाल है, बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क जो थे क्या थे ये बताना। ऑप्शन ए है कवि, ऑप्शन बी है नाटककार, ऑप्शन सी है संगीतकार, ऑप्शन डी है कूटनीतिकार। ठीक है, ये है। तो दूसरा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कूटनीतिकार थे बिस्मार्क। और हां, हम आपको बता दें सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न का भी वीडियो बन चुका। अगर नहीं देखे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। अब बताना भाई, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है या नहीं है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तीसरा नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अप्रैल 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? अप्रैल 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति। याद रखना मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम तक ये प्रश्न को याद रखना है, पूछा जाएगा, 100% गारंटी है वाले। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है चौथे नंबर, और चौथे नंबर में हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ठीक है, अब देखिए हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आपके मन में आ रहा होगा अक्सर पुर्तगाली ही थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न चौथे नंबर पे देखिए, चौथे नंबर है हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। सॉरी चौथे नंबर, 5वें नंबर ना मेरे भाई, अच्छा 5वें नंबर है ना। 5वें नंबर में हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। भाई सर आपने तो यहां 3 ऑप्शन दे रखा है, अब कैसे पता चलेगा। हाँ मेरे दोस्त, 3 ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो 5वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये थे। तो समझ गए, इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत ज्यादा वीवीआई मेरे दोस्त। ठीक है, छठा नंबर देखना, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। 7वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइए 8वां नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ाई गई ये बताना है। तो 8वें नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग जो हैं जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप लोग से यही गुजारिश है, आप लोग सभी प्रश्नों को जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तब तक में आप अपने मन से वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर सोच लीजिए इसका आंसर बी होगा या सी होगा। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले, उसके बाद आप लोग कमेंट करना। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितनी पढ़ाई किए हैं। आइए 9वें नंबर, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था की आर्थिक दुष्प्रभावों का समाप्त
करने के लिए हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था की उदय हुआ था जिसमें आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, तो इसका जो 9 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ का। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, किसने कहा मुद्रक ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से लिखा गया, कोई टेंशन नहीं। किसने कहा मुद्रक ईश्वर की दी हुई सबसे महानतम तोहफा है, ठीक है, ये किसने कहा था ये बताना है, ठीक है, 10वें नंबर का। आप देखिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर, ठीक है, 10वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है 11 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 20% भौगोलिक क्षेत्र है। क्या है, 20% भौगोलिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न हमारे पास है 12 नंबर, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, ठीक है, 12 नंबर का बताइए, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, कि है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है, तो याद हो गया होगा सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, यह बताना है। 13 नंबर का आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, 12.1 या 12.1, हिंदी इंग्लिश दोनों मिल गया ना भाई, 12.1 बोलिए या 12.1 किलोमीटर बोलिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, सोपनीय कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो मेरे भाई सोपनीय कृषि जो होते हैं किस इस प्रकार के खेती होते हैं, सीढ़ी नुमा, ठीक है, सीढ़ी नुमा जो उत्तराखंड में होता है, कहां होते हैं, उत्तराखंड में इस तरह के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है, कौन सी लौह अयस्क का एक प्रकार है, कौन सी लौह अयस्क का एक प्रकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, ठीक है, हेमामालिन याद नहीं रखना है, हेमाटाइट याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास आ गया 16 नंबर, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बाजरा के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर, भारत विश्व में निम्न में से किसका अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है, ठीक है, यह बताना है। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, चाय। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये रहा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर कह रहा है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, तो दिल्ली और कोलकाता जाएंगे तो आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 19 नंबर, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न की ओर आइए, अगला प्रश्न है 20वें नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1916 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न करते हैं 21 नंबर, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, ठीक है, लोकतंत्र एक शासन व्यवसाय है, ठीक है। तो इसके 21 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी लोगों के द्वारा लोगों के लिए, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोई खास क्वेश्चन नहीं था ये। अगला प्रश्न जो है, स्थानीय शोषण की राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो स्थानीय शोषण की राजनीति निर्देशक सिद्धांत से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो 22 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था ये बताना है। तो 23 नंबर, क्या मेरे दोस्त 23 नंबर आप लोग सुन रहे हैं, 23 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है, दल बदल कानून निम्न में किस पर लागू होता है, दल बदल कानून जो है निम्न में से किस पर लागू होता है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, सांसदों एवं विधायकों पर। ये क्या होता है, कभी ये कानून दल बदल लेता है, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, उसी को बोलते हैं दल बदल। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारे पास है 25 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह उसके किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों का जो मान्यता है वो किसके द्वारा, चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कि हो जाएगा कमल छाप, खटिया छाप, ये सब जो छाप वगैरह देखते हैं वही चिन्ह जो है। ठीक है, तो 25 नंबर का आप लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग, देखते होंगे चुनाव निर्वाचन आयोग जो रहते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सी कार्य राजनीतिक दल में नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल में नहीं है। अफसरों की बहाली संबंधी कार्य, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य जो है राजनीतिक दल में नहीं है। ठीक है, राजनीतिक कुछ नहीं कर सकता अफसरों को। अगला प्रश्न हमारे पास है, अगला प्रश्न जो हमारे पास है भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, क्या है, आस्था, अनास्था, अविश्वास या सभी गलत। ठीक है, तो 27 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आस्था है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेसों की प्राप्त सीटों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 202। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 29 नंबर, श्रीलंका में संघर्ष है। देखिए बताते चलते हैं, श्रीलंका में संघर्ष है, किसके बीच संघर्ष है ये बताना आप लोग को। 29 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। लिट्टे पर सरकार के बीच, लिट्टे एवं सरकार के बीच जो है ये संघर्ष चल रहा है। अगला प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर, स्वतंत्र पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी। स्वतंत्र पूर्व मतलब स्वतंत्रता के पहले भारत का जो था अर्थव्यवस्था क्या थी। 30 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कृषि प्रधान। और अभी भी लगभग तो कृषि पर आधारित है भाई अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 31 नंबर, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सबसे पहले को किसने अपनाई, फूट डालो और राजनीतिक करो। 31 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। फूट डालो और राजनीतिक करो। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों मतलब उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यवसायिक गणना विधि। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 33 नंबर, मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा है 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, सेवक के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, सेवक। अगला प्रश्न हमारे पास है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है 34 नंबर है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी जो है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो 34 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था में आती है। अगला प्रश्न हमारे पास है 35 नंबर, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो 35 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सरकारी बैंक। अगला प्रश्न हमारे पास है 36 नंबर, मनरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण क्या है ये बताना है। 36 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बिचौलिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिचौलिए। अगला प्रश्न हमारे पास है WHO का विस्तारित रूप क्या है। WHO, तो ऑप्शन ए है ह्यूमन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्क टूर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी है वर्क ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WHO का विस्तारित रूप मतलब पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो 37 नंबर का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 37 नंबर का। अगला प्रश्न आइए 38 नंबर को देखते हैं। 38 नंबर है उपभोक्ता की जानकारी। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के क्या चीज से, उपभोक्ता को जो है जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के क्या चीज से, गुण से कि मात्रा से, निर्माण सामग्री का या उपयुक्त तीनों का। तो 38 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गुण भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए और किस चीज से निर्माण हुआ है।
ठीक है, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के लिए गुण का, मात्रा का और निर्माण सामग्री का भी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि भूकंप रोधी इमारत का कौन, जो भूकंप रोधी इमारत बनाते हैं उसका नक्शा कैसा होना चाहिए? भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, साधारण और आयताकार होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है कि 40 नंबर 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिका के देश में एक के बाद कई भूकंप आए? ठीक है, 23 दिसंबर 1972 को किस मध्य अमेरिका देश में एक के बाद कई भूकंप आए? ठीक है, 40 नंबर। और 40 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मोसिको। अगला प्रश्न हमारे पास है 41 नंबर, साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? 41 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रूस में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 42 नंबर, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 42 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 43 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था ये बताना आप लोग को। 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोस्तोवस्की। अगला प्रश्न हमारे पास है 44 नंबर, वार एंड पीस के लेखक जो थे या रचनाकार कौन थे? ये VVI प्रश्न है, 2016, 2017 और 2014 में पूछा गया है प्रश्न। वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, 44 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 45 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? VVI प्रश्न है, याद रखना लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 46 नंबर। और 46 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? 43 नंबर का रूस का सम्राट होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे पानी का गमला लिख देते हैं, जो कि सब्जेक्टिव में भी ये पूछा गया था। जार मतलब होता है बर्तन, और तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो पानी का गमला नहीं, रूस का सम्राट को कहा जाता है, रूस का जार। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे आइए, आगे जो प्रश्न है 49 नंबर, यूरोपियन समाजवादी कौन थे? यूरोपियन समाजवादी कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न हमारे पास है 50 नंबर, 50, ब्रेस्ट लीवास्क। ठीक है, ब्रेस्ट लीवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है जो कि बहुत ही ज्यादा VVI प्रश्न है, टॉप अप प्रश्न है। ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 51 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न 52, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी आप लोग को बताना है। 52 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 53 नंबर, रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? 53 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, जार निकोलस II। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न 54 नंबर, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, स्टोलिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए, बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, लेनिन ने किया था। कौन किया था? लेनिन ने किया था, याद रहना चाहिए सारे प्रश्न। और 56 नंबर देखिए, दास कैपिटल किसका रचना है? दास कैपिटल किसका रचना है? 56 नंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाक से आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न हमारे पास है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस
किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लेनिन ने लिखी थी। अगला प्रश्न हमारे पास है 58 नंबर, और 58 नंबर देखिए कह रहा है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 58 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 59 नंबर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 60 नंबर, 60 नंबर, समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दास कैपिटल। अगला प्रश्न आइए 61 नंबर, और 61 नंबर में है कि भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? 61 नंबर का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, लेनिन ने। कौन? लेनिन ने। अगला प्रश्न हमारे पास है चेका का गठन, 62 नंबर, चेका का गठन किसने किया? चेका, ठीक है, चेका का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन ने। अगला प्रश्न हमारे पास है 63 नंबर, समाजवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? यह बताना है। 63 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा आप लोग का 1848 ईस्वी में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 54 नंबर और 64 नंबर ना, दुनिया के मजदूर का एक ही नारा, दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ नारा किसने दिया था? 64 नंबर, 64 नंबर का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है 65 नंबर, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 65 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 मई को, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए बता रहे हैं। 66 नंबर, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? उस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र जो लिखा था वो कौन लिखे थे, ये बताना आप लोग को। 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों आदमी मिलकर लिखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास, अभी देखिए फ्रेडरिक एंगल्स नहीं होगा तो आप लोग सिर्फ कार्ल मार्क्स को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर दोनों है तो सी होगा इसका राइट आंसर। 67 नंबर, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघ को प्रथम इंटरनेशनल बोला जाता है कि स्थापना कब हुई थी? 67 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है 68 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? तो 68 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है 69 नंबर, खूनी रविवार जिसे लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है, कि घटना जो है कब हुआ था? आप लोग को याद होगा, ये प्रश्न बिल्कुल बच्चे को याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न टॉप अप आते हैं, बहुत सारे बच्चे को पूछा भी जाता है और आपके बोर्ड परीक्षा में खूनी रविवार क्या है ये भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से रिवीजन के तौर पे ले लें, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 9 जनवरी 1905 ईस्वी, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है 70 नंबर, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 70 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 71 नंबर, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? या द्वितीय इंटरनेशनल हो, ठीक है, या द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हो, यही समझना है। कब हुई थी, कहां हुई थी, कहां हुई थी? तो 71 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था? पेरिस में। अगला प्रश्न हमारे पास है चेका क्या था? चेका क्या था? 72 नंबर, चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था? चेका गुप्त पुलिस संगठन को बोला जाता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1952 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न को करते हैं। 74 नंबर, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 74 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास है 75 नंबर, नई आर्थिक नीति, ठीक है, या नेप किसने लागू की थी? या तो वहां पे प्रश्न रहेगा नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था या नेप किसने लागू किया था, दोनों तरह से पूछा जा सकता है। तो 75 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, लेनिन ने किया था। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न हमारे पास है 76 नंबर, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच जो है युद्ध कब हुआ था ये बताना है। 76 नंबर, ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1904 से 1905,
ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है 77 नंबर, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 77 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, लंदन में। सॉरी, कहां हुई थी ना, हाँ कहां हुई थी, आप लोग को ये चीज बताना है कमेंट करके कि कब हुई थी। ठीक है, आप लोग देखते हैं कितना जानते हैं, कब हुई थी ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाक से। अगला प्रश्न हमारे पास है 78 नंबर, रॉबर्ट ओबम कहां के निवासी थे? रॉबर्ट ओबम कहां के निवासी थे? 78 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न हमारे पास है 79 नंबर, वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका था, अंकोर वाट का मंदिर कहां स्थित है? ठीक है, 79 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर एक ही जगह स्थित है, वो कौन सा जगह है? रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न हमारे पास है 80 नंबर, और 80 नंबर से पहले हम आपको बता दें, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए लाइक जरूर कर देना। 80 नंबर जो प्रश्न है सुन लीजिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया कि हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप लोग क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसी तरह इस वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।